क्या तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है? मार्वल के हीरोज अब हीरो जैसे फील नहीं होते। पहले वो दुनिया सेव करते थे, पर अब वांडा रियलिटी मैनिपुलेट करती है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के रूल्स को तोड़ते हैं और स्पाइडरमैन रिवेंज में ऑलमोस्ट ग्रीन गॉब्लिन को मारने वाला था। और सबसे स्कैरी पार्ट, ये सब विलन्स नहीं कर रहे थे बल्कि हीरोज कर रहे थे। और अगर तुम ध्यान से देखोगे, मार्वल के कई हीरोज ने ऑलमोस्ट उस डेंजरस लाइन को क्रॉस किया है या क्रॉस करने वाले थे जो उन्हें विलन बना देती। अब सब कुछ स्टार्ट हुआ टोनी स्टार्क से। इन्फिनिटी सागा की स्टार्टिंग में टोनी एरोगेंट था, लेकिन न्यूयॉर्क इन्वेजन के बाद वो चेंज हो गया। उसने एलियंस देखे, स्पेस देखा और पहली बार उसे रियलाइज हुआ कि अर्थ कितना वल्नरेबल प्लेनेट है। अब देखो, टोनी का इंटेंशन परफेक्ट था, वो दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन उसका फियर ऑब्सेशन बन गया। और उसी ऑब्सेशन में उसने क्रिएट किया अल्ट्रॉन, एक ऐसा एआई जिसे उसने इतनी फ्रीडम दे दी कि उसने ह्यूमैनिटी को ही थ्रेट समझना स्टार्ट कर दिया। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन देखने को मिला। मूवी में अल्ट्रॉन ऑलमोस्ट ह्यूमैनिटी को मिटाने वाला था। और इसके बाद बात यहीं तक नहीं रुकी। इसके बाद मार्वल ने हमें दिखाया कि पेन जब मोरालिटी से बड़ा हो जाए तो इवन हीरोज भी मॉन्स्टर बन सकते हैं। स्कारलेट विच की स्टोरी एमसीयू की मोस्ट ट्रेजिक स्टोरीज में से एक है। पहले उसने यंग एज में अपने पेरेंट्स को लूज किया, फिर अपने भाई को लूज किया, लेकिन जब उसने विजन को लूज किया और उसकी बॉडी देखी, उस मोमेंट में पेन ने उसे कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। वांडा विजन में वांडा एक पूरे टाउन को इंस्लेव कर देती है। इमेजिन करो ये कितना डेंजरस है। एक पूरा टाउन, यहाँ तक कि बच्चे भी अपनी जिंदगी छोड़कर एक मैजिक में ट्रैप्ड हैं। ये टोटली एक विलन कैरेक्टर आर्क जैसा लगता है। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, वांडा को ये सब पता था, फिर भी वो टाउन को नहीं छोड़ती है। इसके सॉलिड दो एग्जांपल हैं। पहला, एपिसोड 4 में वो टाउन से बाहर आकर मिलिट्री को डायरेक्ट बोलती है, You don't bother me, I won't bother you. ये लाइन सुनने में ही कितनी डेंजरस है। दूसरा एग्जांपल, एपिसोड 5 में जब विजन को डाउट होता है और वो वांडा को कन्फ्रंट करता है, वांडा क्रेडिट्स रोल करना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि सिटकॉम का एपिसोड खत्म हो गया हो। वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो गलत है। उस टाइम पेन और ग्रीफ ने उस पर कंट्रोल कर लिया था, जो कि वांडा जैसी पावरफुल सुपर हीरोज के लिए बहुत डेंजरस है। और ये वही मोमेंट है जहाँ हीरो एंड विलन की लाइन ब्लर होने लगती है। लेकिन अपने पावर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाली वांडा अकेली नहीं थी। मार्वल का एक और हीरो था जो खुद को रूल से ऊपर समझने लगा, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज पहले सिर्फ एक जीनियस सर्जन था, पर अब वो रियलिटी मैनिपुलेट करता है, मेमोरीज रीराइट करता है और मल्टीवर्स के साथ कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करता रहता है। नो वे होम में सिर्फ एक इमोशनल रिक्वेस्ट की वजह से वो उस स्पेल को कास्ट करता है जो डेंजरस है। और सबसे स्कैरी पार्ट, ये पहली बार नहीं था, उसने पहले भी ऐसा किया था। उस सीन में स्ट्रेंज वोंग से पूछता है, Do you remember the full moon party at Kamertage? No. जिसका मतलब स्ट्रेंज पहले ही डेंजरस मेमोरी स्पेल कैजुअली यूज कर चुका था, वो भी सिर्फ एक पार्टी को भुलवाने के लिए। फिर वो पीटर से बिना पूरी डिटेल्स पूछे स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देता है और पीटर के बार बार चेंजेस की वजह से वो स्पेल कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि मूवी के लास्ट में दूसरे यूनिवर्स के विलन डायरेक्ट एमसीयू में आने लगते हैं। अब इमेजिन करके देखो, अगर पीटर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता तो ये कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता था। अब स्ट्रेंज वांडा की तरह लाइन क्रॉस नहीं करता, उसका इंटेंशन हमेशा अच्छा होता है, बस तरीका गलत। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अब भी समवेयर डीप इनसाइड ये बिलीव करता है कि वो सबसे बेहतर डिसीजन मेकर है। और जब कोई हीरो खुद को रूल से ऊपर समझने लगे तब वो डेंजरस हो जाता है। लेकिन सबसे इमोशनल एग्जांपल डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, शायद स्पाइडरमैन है। अब मुझे पता है बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में स्पाइडरमैन कहाँ से आया। पहले मेरी पूरी बात सुनो। अनलाइक अदर्स, पीटर ने लाइन क्रॉस नहीं किया, बट एक मोमेंट ऐसा था जहां वो लाइन क्रॉस करने ही वाला था। नो वे होम में स्पाइडरमैन ने सब कुछ लूज कर दिया था, लेकिन जब आंट मे की डेथ होती है वो इमोशनली टूट जाता है। मे की डेथ के बाद जब वो लैब में अदर स्पाइडरमैन के साथ एंटीडोट डिस्कस कर रहा होता है, तब वो ग्रीन गॉब्लिन का एंटीडोट साइड कर देता है। उस मोमेंट में पीटर सिर्फ गॉब्लिन का एंटीडोट साइड करता है, बाकी सबका नहीं। अब ये हिट जस्टिफाइड था, बट स्पाइडरमैन वो कैरेक्टर है जो अपनी आखिरी सांस तक अच्छा ही रहेगा, तो उसका ये करना थोड़ा अलग था। वहाँ लैब में टोबी का स्पाइडरमैन उसे संभालता है और बोलता है, I think I can make an anti-serum for Dr. Osborn. Gotta cure all of them. जहाँ टॉम का पीटर एग्री करता है। ये वो मोमेंट था जहाँ टोबी उसे बताता है कि तुम खुद क्या हो, यू आर बेटर देन दिस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था क्लाइमैक्स में, ग्रीन गॉब्लिन की फाइट। उस मोमेंट में पीटर कंप्लीटली रिवेंज से कंज्यूम हो गया था और ऑनेस्टली फॉर अ सेकंड वो स्पाइडरमैन जैसा फील नहीं हो रहा था। वो बस एक ब्रोकन इंसान लग रहा था जो बस बदला लेना चाहता है। और वो टोबी का स्पाइडरमैन उसे स्टॉप नहीं करता, पीटर प्रोबेबली ग्रीन गॉब्लिन को मार देता। और यही सबसे स्कैरी पार्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीटर बाकियों की तरह कभी लाइन क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर अब भी एक हीरो जिंदा है। टोबी के रोकने के बाद पीटर फाइनली रियलाइज करता है कि स्पाइडरमैन होना पावर्स के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट चूजिंग टू स्टे गुड, इवन उस इंसान के साथ भी जिसने आपके साथ सबसे ज्यादा गलत किया हो। और शायद यहीं पर ये लाइन जस्टिफाइड होती है। And with great power, there must also come great responsibility. अब अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब ये सब देखने के बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, मार्वल सडनली हीरोज को इतनी डार्क सिचुएशन में क्यों पुश कर रहा है? पहले मार्वल अपने हीरोज को इतना मोरली ब्रोकन कभी नहीं दिखाता था, तो अब क्या चेंज हुआ? इसका आंसर है मल्टीवर्स। बिकॉज मल्टीवर्स ने एमसीयू की स्टोरी टेलिंग को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। पहले हीरोज को कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर रहकर डिसीजन लेना पड़ता था, लेकिन अब इन्फिनिट रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इन्फिनिट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। और शायद इसी वजह से मार्वल अपने हीरोज को डार्कर और मोरली डेंजर सिचुएशन में पुश कर पा रहा है विदाउट परमानेंटली ब्रेकिंग देयर कैरेक्टर। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा इल्यूमिनाटी टीम को मार देती है,
ये एक डार्क मोमेंट था, बट ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि वो अलग यूनिवर्स के हीरो थे, ना कि मेन यूनिवर्स के। और यही मल्टीवर्स सागा को प्रीवियस इन्फिनिट सागा से डिफरेंट बनाता है, बिकॉज अब स्टोरी सिर्फ हीरोज वर्सेस विलन की नहीं रही, अब स्टोरीज बन गई हैं पावर, ट्रॉमा और मॉरली ब्रोकन डिसीजन के बारे में। तो अब तुम बताओ, मार्वल किस हीरो ने लाइन क्रॉस करके सही किया और किस हीरो को लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि कैंग को डॉक्टर डूम के बारे में पहले से कैसे पता था, तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करो। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि डूम्सडे मूवी में डूम किन हीरोज को मार सकता है, तो राइट वाली वीडियो क्लिक करो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वीडियो को लाइक और हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।